की बात है, मुझे सुबह आया था सपना कि ऐसे मतलब वैराग्य, समर्पण, इस चीज से भगवती मिलती है। समर्पण देना पड़ेगा, वैराग्य करना पड़ेगा, इस टाइप का शब्द कोई बोल रहा है मुझसे। आज मैंने 64 योगिनी जो होती है ना, बहुत सारी जो मूर्तियां होती हैं वो हम्म। मैंने देखा। 64 योगिनियां देवियां देखा है, मूर्तियों में देखा है। हाँ हाँ। दर्शन नहीं किए, मूर्तियों में देखे हैं सपनों मैंने। में देखा। जी जी, सपनों में देखा है। हाँ तो वही तो आश्रम की शक्तियाँ वैसे ही रखी है मैंने। मैंने नहीं अच्छा। बताया था आपको 369 सर्कल में मैंने शक्तियाँ रखी है। वो हाँ त्रिकालदर्शी साधिका ने भी बताया था, गोल आकार यंत्र में रखी है शक्तियाँ। हाँ हाँ, ऐसे ही है। हाँ तो वो आपको दिख रही है, वही दिखे, सही दिख रहे हैं। हाँ आगे क्या हुआ? और और एक है, कोई है मेरे घर में। हम्म एक तो मतलब उनका सर्वस मुझे दिख रहा है। वो हम्म घर में है, बट मैं डर रही हूँ उनसे। तो मैं डर क्यों रही हूँ, मुझे ये समझ नहीं आता है। हो सकता है कि वो संतयोगी भी हो। क्यों मैं डर रही हूँ? मुझे डरना क्यों चाहिए? मैं काली माँ को भी पहले देखती थी यूपी में, जब मैंने साधनाएं की थी स्टार्टिंग में। तो वो मुझे दिखती थी, वो चल के आती थी, उनसे मैं डर के भागती हूँ। तो मैं क्यों डरती हूँ? मुझे ये समझ, चाहती हूँ मैं उनको पाना, बट डरती क्यों हूँ मैं? वो तो स्वाभाविक है, मैं भी डरता था जब एक यक्षिणी प्रकट हुई थी। तो वो मुझे ऐसा हाथ हम्म, लगाती तो मैं डर के भाग जाता था। इसमें कोई संशय नहीं है, वो डर लगता अच्छा। है स्वाभाविक, वो बुद्धि का काम है डरना। तो वो मैं जैसे ऐसे लेट जाता तो वो क्या था, सर के आसपास पास जाके बैठ जाती थी। तो वो पहले दिन आई थी ना, तो सर के पास बैठ गई। तो मैं श्वास मेरा ऊपर नीचे होने लगा। बहुत डर गया था मैं, बहुत मतलब। उसने एक उंगली रख दी थी छाती पे, तो मैं लगा कि जैसे कि वो नाखून घुसा देगी। हाँ। ऐसा होता अब है, बहुत हुआ बताइए, था। मैं उनको ऐसा सर में अपने घर में देख रही हूँ, कोई है और सर के बाल लंबे हैं उनके। मैं सिर्फ ओनली सर दिख रहा है, उससे मैं डर रही तंत्र हूँ। तो मैं योगी है वो। तुम्हें, हाँ वो तंत्रयोगी ही थे। तो मुझे लगा कि मैं डरती क्यों हूँ? जब मैं चाह रही हूँ, उनको पुकार रही हूँ, मान रही, तो वो खुद दिख रहे हैं, तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए। मैं मूर्ख हूँ ना, मैं क्यों डरती हूँ? वो तो स्वाभाविक है, वो मूर्खता नहीं है, वो तो मूर्खता मैंने भी की थी ना। वो तो प्रक्रिया है, पड़ाव है। हाँ जी। इसमें संशय नहीं। आप वो सही कर रही हो, तंत्र योगी सच में वहाँ है। और बहुत ऊर्जा दे रहे थे, मैंने सुबह देखा। वो आपको बहुत चक्रों में ऊर्जा डाल रहा था तंत्र योगी, जिससे कि आप उसको महसूस करो अच्छे से। जी जी। हाँ तो हाँ आपकी साधना बहुत अच्छी जा रही है, और तंत्र योगी बहुत प्रसन्न भी है। नहीं तो वो आपके चक्रों में ऊर्जा नहीं डालता। हम्म। ठीक है। तो सुबह मैंने देखा तो वो चक्रों में आपकी ऊर्जा डाल रहा था, जिससे कि आपको उसको महसूस करने की क्षमता बढ़ जाए, इसलिए तंत्र योग। तो ठीक। और आपको वो उपदेश भी दिया है कि आपको कैसे क्या करना है ना? हाँ, हाँ और तो वैराग्य वैराग्य भाव और मतलब कि आपको समर्पण, त्याग करना पड़ेगा जो। त्याग, एक एक वर्ड जो होते हैं ना, जो सच में अपनी साधना मार्ग के लिए होते हैं यूज की, ये चीज हम्म। होनी चाहिए एक साधना मार्ग के लिए। वो हम्म। उन्होंने एक एक वर्ड मुझे बोला, हाँ तो मुझे लगा कि कोई ज्ञान दे रहा है मुझे। हाँ, नहीं वो तो ज्ञान देगा, मैंने तो आपको पहले भी बता दिया था ना वो। आपको बताएगा क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और वो, और आपके साथ अभी भी है वो आपका, वो तंत्र योगी का अंश आपके। तो निश्चित ही और आपको वो आज बहुत आप, आगे लेके जाएगा। हम्म। जी, आज आपने वो डाला था। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और मैंने पिछला अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि साधिका तंत्र योगी को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर रही है। और उसमें प्रत्यक्षीकरण में तंत्र योगी ही उसको मार्गदर्शन करेगा कि कैसे प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, और कौन सी क्रियाएं यूज करनी है, कैसे क्या करना है, ये सारा कुछ करेंगे। और साधिका एकदम निष्काम भाव से ये साधना कर रही है, तो इसमें कोई संशय नहीं है, वो सफलता मिलेगी। और दूसरी चीज़ की ये है कि जैसे मैंने एक व्यक्ति को बोला था उसको मैं परकाया प्रवेश दे रहा हूँ, तो वो कितना हाई लेवल पे पहुंचा है, वैसे मैं इस साधिका को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की साधना करा रहा हूँ, जिससे कि 100% होगा ही होगा। और इनका पूरा समर्पण है, ये हार नहीं मानेगी इसमें। और निश्चित ही एक दिन ये पूर्ण प्रत्यक्षीकरण पार कर, एक शक्ति को हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं पूर्ण, वो करोड़ों अरबों रुपए की वैल्यू की चीज़ होती है, वो कोई छोटी चीज़ नहीं है।
कि आप एकदम से ये बहुत सारे लोग पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की चीज़ को बहुत छोटी चीज़ समझते हैं, पर वो बहुत बड़ी चीज़ है। आपके जीवन में एक भी शक्ति पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होगी तो समझ लेना आप मालामाल हो गए और पूरी जीवन आपका सब निश्चित हो जाएगा। आप जो जो चाहते हो आपके जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो इसीलिए हमेशा अपने जीवन को मैं एक शक्ति को पूर्ण प्रत्यक्षण करने के लिए पूरा जान डाल देना चाहिए कि शक्ति एक बार सिद्ध करनी होती। एक बार आप सिद्ध कर लोगे तो पूरा जीवन भर आपको सहायता प्रदान करेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बात है कि आप समझो कि आप साधना करोगे तो बीमारियां दूर होंगी, धन लाभ होगा, आपके काम नहीं बन रहे तो वो काम तो होगा। ये लाभ तो होते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर महत्वपूर्ण है कि उस शक्ति को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करो, क्योंकि वो पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करता है तो कोई विरला ही शक्तियों को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर पाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत कम ही लोग होते हैं, जो करोड़ों अरबों में एक व्यक्ति होता है जो पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करते हैं। पर हम सही गुरु के मार्गदर्शन में ये सही ढंग से वो साधना को करेंगे तो पूर्ण प्रत्यक्षीकरण एक दिन में भी हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसमें ये कोई नहीं है कि आप क्रिया कर रहे हो वो कर रहे हो, नहीं, पर आपकी मानसिक स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति उसके योग्य बनाना पड़ेगा, तभी आप उस शक्ति को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर पाओगे। जैसे कि कोई महिला जो ज़्यादा अमीर है तो उससे शादी इसलिए नहीं करती कि उसके पास पैसा है, या कोई पुरुष महिला एक बहुत सुंदर है इसलिए उससे शादी नहीं करता, वो ये सोचता है कि मैं उसके साथ पूरा जीवन बिता सकता हूँ सही ढंग से कि नहीं। तो वैसे शक्तियाँ भी सोचती है कि ये मेरे योग्य है कि नहीं है। तो बस आप जिस दिन ये एक योग्य बन जाओगे तो आप एक अनुष्ठान भी करोगे तो न शक्ति पूर्ण प्रत्यक्ष हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैंने भी प्रत्यक्षीकरण के जो अनुभव किए थे तो उसमें से वो जीवन का एकदम सुंदर फल बनता है, इतना कि आप बोलते हो कि इससे बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि एक दूसरी दुनिया की शक्ति को हम छू सकना, उसको देख सकना, उससे बात करना सकना, ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। इसके लिए आप जो भी त्याग कर सकते हो त्याग कर देना चाहिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना चाहिए उससे कई ज़्यादा वो शक्तियाँ देती है। और निश्चित ही मैंने कई बार बोला था कि मैंने कई बार एक उदाहरण भी दिया है कि एक व्यक्ति था, उसके पास प्रत्यक्षीकरण वाली यक्षिणी थी और उसका अंगूठा का वो नाखून उखड़ गया था, गलती हो गई थी वो तो उसने क्या किया, और दूसरा फिर से नया नाखून आया तो वो अंदर एक्स्ट्रा मांस उत्पन्न हो गया था और उसके अंदर घुस गया था। तो यक्षिणी ने क्या किया कि हर रात को उसके नाखून के ऊपर वाले मांस को खा खा के चबा के नष्ट कर देती थी और 2-4 दिन में ही उस नाखून को एकदम ठीक कर दिया था। तो प्रत्यक्षीकरण होती है तो एक छोटा सा कील भी उसको लग जाए ना तो भी उसको उसी समय रिपेयर करने लग जाती है। समझो कि उसको सर में दर्द होने लगे तो रात को सर उसको दबाने लगती है, और रात को बालों में हाथ फेरने लगती है शक्ति उसको। समझो कभी कभी तो उसका जब करके करके कमर में दर्द होने लगे तो वो लेट जाता तो कमर भी दबाने लगती थी वो यक्षिणी। तो एक शक्ति होती है वो बहुत कुछ कर सकती है पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होने पर, और पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता उस साधक का, इसमें कोई संशय नहीं है। वो एक ही झटके में सबको नाश कर देती है, एक गाली भी देना उस व्यक्ति को तो उसका नाश कर देती है, इसमें कोई संशय नहीं। और ये बहुत ही रोमांचक जीवन बन जाता है आप किसी शक्ति को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करते हो तो, और वो जीवन में एक महत्वपूर्ण ज्ञान और ऊर्जा का स्रोत बन जाता है ये और साथ ही आप जीवन में इतना पुण्य कर सकते हो उस शक्तियों के माध्यम से, उस ज्ञान के माध्यम से, कि आप जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो, जो वास्तव में वास्तविक जो सत्य है उसका दर्शन कर सकते हो। सब लोग आध्यात्म को जानते हैं पर वास्तव में वो कुछ भी नहीं जानते। जब तक आप शक्ति को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करके उसे वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे तब तक इस भगवान क्या है, ये ईश्वर क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये देवी देवता क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये आप कभी भी जान नहीं पाते। मैं ये कहूँगा कि आप शक्ति को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करोगे तो खजाना लेके आ जाओ या कोई लड़की लेके आ जाओ, ये मांगने से अच्छा है कि आप परम ज्ञान की प्राप्ति करो, जो परमात्मा आत्मा के संबंधी एकदम गूढ़ रहस्य है, जिसको कभी किसी ने सुलझा ही नहीं है अभी तक।
ऐसा ज्ञान प्राप्ति करने की कोशिश करो तो निश्चित ही आपको वो शक्ति इतना बढ़िया ज्ञान देगी, आप तो मानोगे ना मुझे स्त्री चाहिए, ना कोई पुरुष चाहिए, ना कोई मुझे पैसा चाहिए, ना कोई मुझे मान सम्मान चाहिए। आप उस परम ज्ञान की समाधि में लीन हो जाओगे। वो इतना उच्चतम ज्ञान है जो सुकून और शांति से भी मतलब उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप उस परम सत्य को एक बार दर्शन कर लोगे तो निश्चित ही आपका जीवन हजारों करोड़ों जन्म जो आने वाले उसको प्रभावित कर सकता है। क्योंकि इस जन्म में आप पैसा मांग लो, स्त्री मांग लो तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, पर आप उस परम ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो आने वाले करोड़ों अरबों साल का जीवन होता है वो आप प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो आप शक्तियों को पूर्ण प्रत्यक्षकरण करोगे तो निश्चित ही आपका जीवन बदल सकता है। और पूरा जान डाल के आपको शक्ति को पूर्ण प्रत्यक्षकरण करने की कोशिश करना चाहिए। इस कर लोगे तो आप योग की सिद्धियां होती है, समझ सिद्धियां, वो भी प्राप्त करने में बहुत आसानी हो जाती है। और पूर्ण प्रत्यक्षकरण जैसी चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो शक्ति एक सेकंड के लिए भी आपको छोड़ के नहीं जाती। आप पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर लोगे किसी भी शक्ति को तो एक सेकंड के लिए भी वो आपको छोड़ के नहीं जाती है। इतना हाई सिक्योरिटी तो देती है और अकेलापन भी दूर करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि शक्तियों को पूर्ण प्रत्यक्ष करने का अपनी मन बुद्धि में डालना चाहिए और उसके लिए योग्य बन जाओगे तो एक दिन में भी वो प्रत्यक्ष हो जाती है। जैसे मैंने कहा था कि मैं तो सिर्फ मंत्र को कंठस्थ करने की कोशिश कर रहा था और उसी समय वो 1.5 घंटे में शक्ति आ गई थी। और उसी दिन से मैं जैसे शादी का डर जाती है वो तंत्र योगी की प्रत्यक्षकरण की साधना कर रही है तो वहाँ के अलग अलग अनुभव होते हैं। तो निश्चित ही मैं भी डर गया था। वो डर स्वाभाविक है क्योंकि एक दूसरी दुनिया की शक्ति आती है, हमें पता होता है वो कुछ नहीं करेगी, पर वो बहुत भयानक सा लगता है कि वो एक उंगली भी रख देती थी कि ये कैसे रख रहा है। पर बाद में जब आदत हो जाती है तो जीवन उस शक्ति के साथ हम खेलने लगते हैं। वो बहुत कुछ होता है, एक अलग ही दुनिया है। और मैं चाहता हूँ कि आप उस प्रत्यक्षकरण का अनुभव करें। बहुत सारे साधक मैंने अनुभव डाले हैं जिन्होंने पूर्ण प्रत्यक्षकरण के लगभग तक पहुंच गए थे, इसमें कोई संशय नहीं है। पर लालच आप अपने बीच में रहोगे तो निश्चित ही वो दोस्ती खत्म हो सकती है, वो प्रेम खत्म हो सकता है। जहाँ लालच होता है, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जहाँ क्रोध होता है वह प्रेम नहीं होता, और जहाँ प्रेम नहीं होता वह पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो ही नहीं सकता। शक्तियाँ पूर्ण प्रत्यक्ष तभी होती है जब वो बहुत साधक पर प्रसन्न होती है। तो इसमें कोई नियम नहीं है कि आप ये करोगे तो वो करोगे तो पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होगा। बस एक ही नियम है, एक ही है कि आप प्रेम से शक्ति को प्रसन्न कर लो तो वो पूर्ण प्रत्यक्षीकरण 1 घंटे में हो जाएगी। आपने एक माला भी कर लिया तो भी प्रत्यक्षीकरण हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं। बस आप में वो प्रेम और वो प्रसन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। तो वो प्रसन्न कैसे करना है, वो प्रेम कैसे करना है उस शक्ति से, आप गुरु से सीख सकते हो, समझ सकते हो। और उसके लिए आप पूरा जान डालना पड़ेगा। आप एक व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते हो तो कितना मुश्किल होता है, एक व्यक्ति को भी प्रसन्न करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो एक तो देवी देवता या यक्षिणी या अप्सरा या माँ दुर्गा, माँ काली या माँ शिव, उनका भी प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो उतना जान डालना पड़ेगा। जैसे परमहंस जी ने पूर्ण प्रत्यक्षीकरण किया था तो उनको भी 20 साल लग गए थे। पर आप जो मैं पद्धति बताता हूँ उस पद्धति से चलोगे तो निश्चित ही बहुत जल्दी पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होगा, तो आपका कुल का उद्धार हो जाएगा। उससे आपके पूरे जीवन को आप जो चाहोगे वही होगा आपके जीवन में, और उसके अलावा आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। आप जो चाहोगे वही सब होने लगेगा और आपको वो परम ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और पूर्ण प्रत्यक्षीकरण जीवन का उद्देश्य बना लो। और एक दूसरी चीज़ की आप आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर लो। ये 2 चीज़ किसी ने प्राप्त कर लिया, आनंद अनुभूति समाधि और एक किसी एक शक्ति का, पिशाचिनी ही क्यों ना हो, या भूतनी हो, या प्रेतनी हो, या दुर्गा देवी हो, या योगिनी हो, कोई भी एक शक्ति को प्रत्यक्षीकरण कर ले और आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर ले ना, व्यक्ति माला माल हो सकता है, उसके जैसा कुछ भी नहीं। तो कम से कम इस ध्यान तो देना चाहिए कि जीवन को, मनुष्य जीवन में आए तो छोटी छोटी खा पी के करके छोटा सा जीवन बिताने से आए कि हम शक्ति को प्रत्यक्षीकरण कर लें और अपना ही जीवन को एक परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए। मैं इसका कभी अलाउ नहीं करता कि पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हमें धन के लिए करना चाहिए, किसी को लूटने के लिए करना चाहिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए करना चाहिए। पूर्ण प्रत्यक्षीकरण परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, जो ज्ञान किसी के पास नहीं है। वो परम तत्व को कोई वैज्ञानिक, कोई शास्त्र भी नहीं जानता। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप
पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करो, उसमें आश्रम की शक्ति आपको सहयोग करेंगी। वो ज्ञान आप प्राप्त कर लोगे तो उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। भले आप वर्तमान में स्थिति हो तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है, प्रथम स्तर पे रखती हैं, पर उस ज्ञान को बारे में जानोगे तो अपना सर भी काट के दे दोगे पर वो ज्ञान ले लोगे। इतना महत्वपूर्ण वो ज्ञान है, इसमें कोई संशय नहीं। पर वो ज्ञान तभी प्राप्त कर सकते हैं आप किसी एक शक्ति को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर लोगे तो समस्त शंकाएं दूर हो सकते हैं। परमात्मा, आत्मा और वास्तविक इस दुनिया की रचना कैसी हुई वो आप समझ सकते हो, और उस ज्ञान के कारण आप समस्त दुखों से निवारण कर सकते हो अनंत जन्मों की। कि ये जन्म में अपने जितने भी दुखों से मुक्ति प्राप्त भी कर लो थोड़ी मोड़ी साधनाएं करके, फिर से नया जन्म होगा, फिर से अनंत कहानियां शुरू होंगी, इसमें कोई संशय नहीं। मैंने कल भी एक पोस्ट डाला था, आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध के 450 से लेकर 550 जन्म हुए थे, और उनमें उन्होंने कितने बार गंधर्व बने, यक्ष बने, कितनी बार वो पशु पक्षी बने, कितनी बार देवता बने, कितनी बार मनुष्य बने, कितनी बार वो व्यापारी बने, कितने राजा बने, वो सब मैंने वो पोस्ट में डाला। क्योंकि हर वीडियो में बना नहीं सकता, समय का अभाव होता है और हमारे साधना क्षेत्र होता है, तो हम ज़्यादा एडिटिंग वगैरह करके ज़्यादा इम्प्रेस करने के लिए भी वीडियो वैसा नहीं बना सकते, क्योंकि समय लगता है हर चीज़ के लिए अच्छा बनने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करने के लिए अपना पूरा जान डाले और उस परम ज्ञान को प्राप्त करे, और वास्तव में वो विरला और दुर्लभ ज्ञान प्राप्ति करने की कोशिश करोगे, निश्चित ही मैं बोलता हूँ कि आप बोलोगे इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और वो ज्ञान आप जिस दिन दर्शन करोगे आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। और मैं बोलता हूँ कि आपकी आत्मा जब तक उस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगी तब तक तृप्त हो ही नहीं सकती, असंभव है। आप कितने भी धन कमा लो, कितना ही स्त्री प्राप्त कर लो, कितना ही दुनिया को वश कर लो, तो भी आपको वो आनंद या वो सुकून या वो सत्य का दर्शन के बाद जो तृप्ति का अनुभव होगा वो नहीं हो सकता। और उसके लिए एक शक्ति का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होना बहुत ज़रूरी है। आप पूरा जान डालोगे तो निश्चित ही होगा। जैसे ये साधिका पूर्ण प्रत्यक्षीकरण के लिए पूरा विधान तंत्र योगी उसको बता रहा है और वो कर लेगी, इसमें कोई संशय नहीं। और मैं बोलता हूँ कि ये आदमी ये का प्राप्त करेगा कुछ दिनों में तो वो विराट अनुभव करता ही करता है, आपको पता ही है। तो वो इसमें कोई संशय नहीं। मैं हर साधक में एक यूनिक बात होती है, कोई को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करने में योग्य रखता है, कोई प्राण बल को ऊंचा उठाने से दिव्य शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है, कोई देवी से थर्ड आई से बात करने में क्षमता रखता है। हर व्यक्ति के अलग अलग गुण, अलग अलग थेरी क्षमता होती है प्रकृति से। तो मैं वो जान के उसको बोलता हूँ कि तुम यही पकड़ लो और तुम एक विराट व्यक्ति प्राप्त कर सकते हो इस माध्यम से। और उसके दिव्य अनुभव होते जो बाकी लिए प्रेरणादायक होता है। जैसे एक साधक है, उसने 30 मिनट तक श्वास को रोकने की क्षमता प्राप्त कर लिया, तो उसकी प्रेरणा से कितने लोग प्राणायाम को और महत्व दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि बाकी लोगों की बीमारियां दूर हो गई। उनकी सिर्फ एक प्रेरणा से बाकी लोग प्राणायाम अच्छे करने लगे, सिद्धि मिले ना मिले पर उनकी बीमारियां दूर हो गई हैं। तो वो वही एक उदाहरण बन जाता है। हर व्यक्ति प्राप्त कुछ कर लेता है तो बाकी लोग उसका अनुसरण करके वो उससे ज़्यादा भी लाभ ले सकते हैं और उससे थोड़ा बहुत उससे भी लाभ ले सकते हैं। तो हर व्यक्ति की जितना एफर्ट करेगा उतना उस ज्ञान के माध्यम से लाभ होगा, क्योंकि विश्वास एक महत्वपूर्ण होता है कि हर व्यक्ति अभी समझ सकता है कि मैं 30 मिनट भी श्वास रोकने का समर्थ कर सकता हूँ 2-3 महीने के अभ्यास से, तो वो एक आत्मविश्वास देता है। भले 30 मिनट पहुँच ना पाए तो वो 15 मिनट 10 मिनट तो पहुँच ही जाएगा, और हो सकता है और ज़्यादा एफर्ट करेगा तो 30 मिनट का वो 3 घंटे भी श्वास रोकने का सामर्थ्य हासिल करेगा, तो निर्विकल्प समाधि से भी वो ऊपर समाधि को प्राप्त कर लेगा और अपने परिवार, अपने समाज और अपने ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को नियंत्रित करने को प्रयास नियंत्रण में कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं। और उसके जैसा कोई अद्वित व्यक्तित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को मैं कुछ बोलता हूँ कि तुम ये बड़ा कुछ करने की कोशिश करो, और वो साधना करता है तो निश्चित मैं उसको बोलता हूँ। हर व्यक्ति को मैं बहुत उच्चतम लेवल के लेके जाने की कोशिश करता हूँ। तो जब व्यक्ति सामने प्रयास करता है तभी मैं उसको बोलूँगा ना। जो वर्तमान वाले जो टास्क होते हैं वही मैं पूर्ण नहीं करता तो मैं उसको और क्या सलाह दूंगा। तो हर व्यक्ति अलग होता है। आश्रम से जुड़ते हैं तो हर प्रकार के जुड़ते हैं, कुछ दिल से जुड़ता है, कोई आत्मा से जुड़ता है, कोई दिमाग से जुड़ता है, कोई लालच से जुड़ता है, तो उसको वैसा ही फल मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। पर कोई आत्मा से और समर्पण भाव से जुड़ता है तो आश्रम की शक्ति स्वयं उसको बोलती है कि तुम ये करो, ये मत करो, वो मत करो। यहाँ तक ये बताती है कि तुम इस व्यक्ति से भी दूर रहो, ये व्यक्ति खतरनाक है तुम्हारे लिए। तो इतनी शक्तियाँ हमारी आपको सहायता करती है।
तो आप जो आश्रम से जुड़ते हैं, जो दिल से जुड़ा है तो आत्मा से जुड़ा है, तो उसको शक्तियाँ एक एक दिन में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, यहाँ तक बताती है। तो शक्तियाँ आपसे बहुत प्रेम कर सकती है, बस बस शर्त है कि आप उससे प्रेम करो। आप साधना कर रहे हो तो उस शक्ति को इतना प्रसन्न करो कि वो पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो जाए। और आश्रम की शक्तियाँ पल पल चीज़ें आपको मैं नहीं बताऊंगा तो भी आश्रम की शक्तियाँ बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना है और क्या नहीं करना, जिससे कि आपको सफलता मिलती है। और जो सच में प्रयास करता है उसको तो शक्तियाँ स्वप्न में ऊर्जाएं देने के लिए जाती हैं, इसमें कोई संशय नहीं। किसी को महसूस होता है, किसी को नहीं होता। किसको महसूस होता है तो वो मुझे बताता है, जिसको नहीं महसूस होता तो मैं बताता हूँ। और हाँ बोलते हैं, हाँ मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। तो शक्तियाँ आश्रम की जो है वो बहुत ही मालामाल बना सकती है, क्योंकि मैंने बहुत गहराई से सोच समझ कर एक एक शक्तियों को स्थापित किया है, जो आपके एक एक जीवन को प्रभावित कर सकता है। मैंने मारण तंत्र से लेके वशीकरण मंत्र तंत्र से लेके आप जो जो चाहते हो, पुत्र प्राप्ति से लेके जीवन में बीमारियां दूर करने से लेके समस्त सिद्धियां मैंने वो आश्रम में स्थापित किया। या तो कुछ लोगों को दर्द भी होता है तो वो डॉक्टर से पहले आश्रम को मैसेज कर देता है, तो मैं बोलता हूँ ठीक हो जाएगा, ये कर लो, तो तुरंत वो दर्द भी ठीक हो जाता है। तो एक पेन किलर का भी काम कर लेती है, भले उसकी कीमत 2-4 रुपए है, पर आश्रम की शक्ति उतना कर देती कि फिर से उसको वह पेन नहीं होता, मतलब दुख नहीं होता। इतना है पेन किलर का और आश्रम की शक्तियों की सहायता लेने से इतना फर्क पड़ता है। पर वो शक्तियों से आप अपनी बीमारियां भी दूर कर लेते हो ना आश्रम की शक्तियों से, तो भी मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत सारे लोग अपनी मंत्र साधना से सिर्फ बीमारियां भी दूर कर लेते हैं, तो मैं खुशी होती है कि शक्तियों से सही ढंग से लाभ तो लिया है इस व्यक्ति ने। तो वो आप पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करते हो तो बहुत ही मज़ा आता है। और अवश्य आप पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करने का पूरा जान डाल दो, क्योंकि आप जान डालोगे तो ही कुछ होगा, नहीं तो मैं तो बता सकता हूँ, मार्गदर्शन कर सकता हूँ, उससे कोई लाभ तो नहीं है। दुनिया में करोड़पति बनने के कितने कितने टेक्निक इंटरनेट पे डाले हुए, पर कौन करोड़पति बनता है? कोई नहीं बनता। पर आप जितने जान डालते हो तो ही आपको एक सपोर्ट मिलता है। आश्रम की शक्तियाँ भावनात्मक रूप से भी मदद करती है। आश्रम की शक्ति है तो कोई दुखी भी होता है ना तो उसको बोलती है मैं हूँ, चिंता मत करो। इतना भी बोलते तो व्यक्ति वो हंस के खड़ा हो जाता है, सुबह कॉल करता है, गुरुदेव मैं कल दुखी था, परेशान था, आश्रम की शक्ति आई, बोली चिंता मत करो मैं हूँ। तो इसमें कोई संशय नहीं है, शक्तियाँ इतना आपको सहयोग कर रही है तो उसका पूरा लाभ लेने की कोशिश करो। लाभ लोगे तभी आपको उसके जीवन में परिवर्तन होगा। लाभ लेने की कोशिश नहीं करोगे, आलस से करोगे, तो कहाँ से कोई लाभ हो सकता है? तो शक्तियाँ जितनी करनी है उतना ही कर देंगे। पर आज मौका है समय व्यर्थ नहीं गंवाने का, और उस शक्ति को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करके अपने जीवन को इतना बेहतरीन बनाओ, इतना बेहतरीन बनाओ जिससे कि परम पुरुष या परम स्त्री बन जाओ, जो हजारों करोड़ों जन्मों तक भी लाभ हो। कल मैंने एक पोस्ट डाला था गौतम बुद्ध का, कि उन्होंने कितने जन्मों में क्या क्या सीखा। 10 जन्मों में ये सीखा, और अंतिम थे 10वें जन्म को, 11वें जन्म में वो गौतम बुद्ध बने। वो एक दिन में गौतम बुद्ध नहीं बने। जो पोस्ट जिसने पढ़ा नहीं है तो पढ़ सकता है, क्योंकि मैं और विस्तार से बता नहीं सकता, क्योंकि कितना कुछ बताना होता है। तो पूर्ण प्रत्यक्षीकरण के लिए अपनी जान डाल दो। हर शक्ति पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो सकती है, बस सही ढंग से आप प्रयास करोगे तो निश्चित ही होगा। और कुछ लोग तो एक एक दिन में प्रत्यक्षीकरण करते हैं, और मैं इसका तो स्वयं मैं उदाहरण हूँ। और उससे जीवन में जो ज्ञान और वो लाभ होता है, आपको समस्त दुख अवगुणों से दूर होता है। आपके काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सब दूर हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। आप इतने निर्मल और पवित्र हो जाएगा आपकी मन आत्मा, कि आप अपने आप से ही तृप्ति महसूस करोगे उस शक्ति से। और वो शक्ति एक क्षण भी आपको छोड़ के नहीं जाती। इतनी मैं तो ऋणी महसूस करता हूँ इतनी सारी शक्तियों का। तो वो तो भाग्य होता है, सौभाग्य होता है। आप सच्चे दिल से आराधना करते हो तो बहुत कुछ मिलता है जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और मैंने तो हिमालय में ऐसे ऐसे लोग देखे जो बहुत ही कमाल के, उन्होंने प्राण साधना से लेके, ध्यान साधना से लेके, त्राटक साधना से, देवी की भक्ति से क्या क्या नहीं प्राप्त किया, इतना कुछ प्राप्त किया है। और वो मैंने सब उनसे सीखा है। और मेरा सौभाग्य बस इतना था कि बड़े बड़े जो साधक थे वो हिमालय में मुझे मिले, और वही मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ। जो कुछ लोग बहुत ही उसका यूज करके बहुत कमाल का जीवन परिवर्तन कर रहे हैं और दूसरे के लिए प्रेरणादायक काम कर रहे हैं। तो आप भी उस ज्ञान को, मेरी बातों को समझोगे, जीवन में उतराओगे तो ही आपको लाभ होगा। नहीं तो जहाँ है थोड़ा बहुत छोटी मोटी बीमारियाँ दूर होगी, धन लाभ होगा,
छोटे मोटे काम होंगे, इतना ही प्राप्त कर लोगे, पर पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कभी कर नहीं पाओगे। जब तक ठानोगे नहीं, संकल्प नहीं करोगे, जान नहीं डालोगे, तब तक पूर्ण प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता। और धीरे धीरे मैं शादी का जैसे जैसे पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करती है तो उसको आपको पता चलेगा कि क्या क्या गुणों की आवश्यकता है, हमें अपने आप को बदलाव करने की ज़रूरत है कि इससे पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो जाए। तो उसके माध्यम से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। और शक्तियाँ जैसे जैसे उसको बताती है, तो मैं आपको वीडियो में डाल रहा हूँ अनुभव, तो आपको भी पता चलेगा कि शक्तियों का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करने के लिए क्या क्या जरूर। और पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करते हो तो हवा में भी उड़ा देती है, सोना भी ला के देती है, ये बहुत कुछ होता है। पर हमें लालच नहीं रखना चाहिए। जो लालची होते हैं उनको कभी पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होता ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है, समझो आपका बेटा है, 2 बेटे हैं, और एक बेटा आपकी सेवा कर रहा है और एक बेटा आपकी धन को लूटना चाहता है, आपको जायदाद लेना चाहता है। तो आप निश्चित ही जो सेवा कर रहा है उसी को आप अपनी सारी प्रॉपर्टी नाम करोगे मरने से पहले। और जिसने आपसे लालच रखा है, बस आपको उससे धन लेना चाहता है, सेवा नहीं करता, आप उसको फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहोगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो आप इंसान होकर ऐसे कर सकते हो, तो वो तो शक्तियाँ हैं। तो शक्तियाँ भी जानती है कौन मेरा सेवाभावी है और कौन लालची है, उनसे तो छुपा नहीं सकता। कभी कभी हम पिताजी को भी धोखा दे सकते हैं, पर शक्तियों को हम कभी धोखा नहीं दे सकते। तो जो लालची है उनके लिए तो प्रत्यक्षीकरण के रास्ते बंद है। हाँ, पर जो उस परम तत्व को और यह धर्म को जानता है, हृदय में आत्मसात परमात्मा को धारण कर लेता है, उसके लिए प्रत्यक्षीकरण बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। बस इच्छा रखने की ज़रूरत है और अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है।